जितने पन्ने उतने दाम। छोटे अखबार 4 पेज वाले 1 रुपए बेचे। ये प्रतिस्पर्धा में तो गजब हो जा रहा है आजकल। अखबार टाइम्स इंडिया जिसने मैंने करीब 40 साल काम किया, आज वो नवभारत टाइम्स 50 पैसे बेच रहा है, जिसके पेजेस है करीब 35-40 पेज का नवभारत टाइम्स 50 पैसे बेच रहा है और रद्दी कीमत 2 रुपए उसकी है। तो ये स्थिति है। क्या होगा छोटे मोटे अखबारों का? तो हम चाहते हैं प्राइस पे शेड्यूल दोबारा लाया जाए। भारतीय संविधान की धारा 19 के अनुसार अभिव्यक्ति आजादी पे हमला है। अगर ये नहीं हुआ तो गुड्डू भैया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये भारत के मतदाता और पत्रकारों की कलम से तय नहीं होगा। ये 4-5 बड़े अखबारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये हालत आता है कि इस देश में 4-5 घराने तय करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह। क्या वो स्थिति हो? लोकतंत्र खतरे में हो। इसीलिए हमको ऋषिकेश में गंगा तट पे एक डिक्लेरेशन जब होगा गंगा प्रदूषण के लिए, ये भी डिक्लेरेशन होगा भारत की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, छोटे मझोले अखबारों के संरक्षण के लिए। भारतीय संविधान की धारा के अनुसार फिर एक कानून बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट से फिर कहा जाए कि आपने इसको अवैध करार दिया था 1960 में, इसको वाइड कीजिए। ये एक मांग हुई। मुझे मध्य प्रदेश के बारे में 1-2 बातें कहनी है, लेकिन उसके पहले कुछ और बातें बता दूं ताकि, क्योंकि फिर एक लंबा गैप हो जाएगा। सत्ता में पिछले हफ्ते बहुत बड़ा एक लेख लिखा था कि भोपाल में किस प्रकार पत्रकारों ने आवास कब्जा कर रखा है और खाली नहीं कर रहे हैं। ये केवल भोपाल की बात नहीं है और लखनऊ की बात है। आसिफ सिद्दीकी जानते हैं इस चीज को, हेमंत तिवारी जानते हैं इस चीज को। लखनऊ में भी ये बात है, कई राज्यों में ये बात है। सरकारी मकान देते हैं, लोग खाली नहीं करते हैं। हमें ये शिकायत नहीं है कि आप पत्रकारों को मकान देते, ये शिकायत नहीं, पत्रकारों में मिलना चाहिए। भोपाल में आज से करीब 15 साल पहले जब सतीश सक्सेना का मकान खाली कराया गया था, तब मैंने कहा था दिग्विजय सिंह जी से भी, जब क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं, पत्रकारों मकान क्यों खाली करा रहे हैं? उनका हर एक ने अपना मकान बना रखा है, मकान का किराया भी लेते हैं और सस्ते मकान में रहते हैं। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी से कहिए, जिसकी लाखों रुपए किराया आता है मध्य प्रदेश चीफ सेक्रेटरी का, और फिर उस सरकारी मकान रहता है सस्ते में, वो अपना मकान खाली करे या वो मकान किराया दे। मैं आगे सबका सामान बिकवाऊंगा यहाँ। आप क्या IAS अधिकारी धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सरकारी मकान में रह रहे हैं, सस्ते दाम पे प्राइवेट मकान बना के किराया उठा रहे हैं। दिग्विजय जी कहीं तो न्याय कीजिए। हाँ, ऐसे पत्रकार जो नए पत्रकारों के लिए मकान के आवंटन के रास्ते में खड़े, उनको रोकिए। जैसे हमने यूपी में किया, काफी 22 लोग नोटिस गई है। जो पत्रकार लखनऊ में नहीं रहते हैं, बाहर चले गए, जो लोग पत्रकार नहीं रहे, दूसरे पेशे में चले गए, जो किराया सालों से नहीं देते हैं, ऐसे लोग उनको हटाइए। और बाकी जो पत्रकारों की लिस्ट बनी है नए लोगों की मकान के लिए, उनको मकान दे दीजिए। पत्रकारों को मकान पत्रकारों को दे दीजिए। मैं चाहता हूँ भोपाल में भी ऐसा ही हो, ताकि जो तमाम पत्रकारों की लिस्ट है मकान चाहते हैं उनको मकान मिले, और जो लोग भोपाल छोड़ के चले गए बाहर, कई वर्षों से यहाँ नहीं है, उनका मकान खाली कराइए। ये बहुत जरूरी है। एक नीति होनी चाहिए। बड़ी बढ़िया बोले, पत्रकार भवन हम लोग से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। 1965 में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब मैं बम्बई में टाइम्स इंडिया था। IJW कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में, उस पर अलॉट हुआ था ये, और तब पैसा दे के हर सरकारों ने, पत्रकार साथियों ने पैसा जमा करके इतनी बड़ी सामने इतनी बड़ी इमारत बनाई। पत्रकार भवन एक शिक्षा का केंद्र हो सकता है। आज शादियों के लिए किराया भी दिया जा रहा है। ये स्थिति है। चंडू खाना खुल गया शराब का, बजाय इसके वहां लाइब्रेरी बनी। ये हाल है पत्रकार भवन की। कितने शर्म की बात है। इसके बाइलास भी लिखा हुआ है। इसका मकसद क्या होगा? किराया भी नहीं चढ़ाया जाएगा, किराया भी चढ़ाया जाता है। जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि पत्रकार भवन IFWJ के भोपाल इकाई की प्रॉपर्टी है, और तिवारी जी बता चुके हैं आपको, भोपाल के अध्यक्ष हमारे। ये चीज होनी चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट फैसले के बाद ये नाकारा सरकार मध्य प्रदेश की
दोबारा हो सकता चुनी जाए। कितनी बार मुख्यमंत्री इसका दिग्विजय सिंह जी मैंने कहा, उनका पत्रकारों को आपस में लड़ाई दूर कर लीजिए। मैं कहा दिग्विजय सिंह जी आप ठाकुरवादी के चक्कर में आके एक ठाकुर की मदद कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश इकाई के नेता की, अच्छी बात नहीं है ये। जातिवादी नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री जी, आप तो सभी के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी नहीं किया उन्होंने। दिग्विजय सिंह मेरे घर लखनऊ आए थे चुनाव अभियान में और बेईमानी की नहीं मदद की। ये सरकार अब लिखते रह गए, हाईकोर्ट की बात बन गई, क्या किया उन्होंने? मैं आपके दिमाग से सवाल करना चाहता हूँ। 1995 में जो मेंबर थे भोपाल के, उनके वोटर लिस्ट में 2010 में चुनाव कराया। हम लिखते रह गए साहब 15 साल में वो व्यक्ति मर गया है, हमारा फेडरेशन छोड़ के चला गया है, परिवर्तन हो गया है, पत्रकार नहीं रहा है, चूंकि वोटर्स लिस्ट में वो वोट डालेगा। इज इट पॉसिबल? ये तार्किक है? 1995 का जो रहा भोपाल पत्रकार यूनियन का सदस्य, उसके नाम पर 2010 में वोट पड़ रहे और उसके पदाधिकारी आज चुन क्या है। अभी चुनाव होने वाला 3-4 दिन बाद हमने मांग की रजिस्ट्रार सोसाइटी से, यहाँ अगर आप नई सूची बना के परमान पांडे के दस्तखत से कि भोपाल की इकाई के तिवारी भेजेंगे, भोपाल की इकाई के ये सदस्य हैं, यही मतदाता है, इस बार आप नहीं करेंगे, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे आपके खिलाफ, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल होती है। और मैं पत्रकार भवन के जो अभी तथागत पदाधिकारी उसके बैठे अरविंद गया था, वहां से बेंगलुरु अधिवेशन में हमारे आदित्य चुनगिरी पत्रकारों को लेके रमन सिंह से पैसा लेके हवाई जहाज से कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, बेंगलुरु घुमा के ले आया। अच्छा क्या मैंने मुकदमा दायर किया, सजा हुई, जहां जेल में 6 महीने वो नारायण शर्मा किया इसने, ऐसी उसके पहले हो चुका है जबलपुर में, जैन धर्मा बताएंगे। और रमू श्रीवास्तव मेरे दोस्त अच्छे आदमी थे, अब उनके पत्रकार भवन में 175 रुपए दिखा के पुताई पे खर्चा होता है। ऐसी गलत चीजें अगर होती हैं तो वो न भूलें कि अब तो 32 साल बाद भी लोग मर्डर केस पकड़े जा रहे हैं। 10 साल पुराना केस खुल रहा है एमपी से मिले इसका, ये तो अब हादी बात है। पत्रकार भवन में वित्तीय अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बहुत जिम्मेदारी से चेक साइन कीजिए। 87 लाख रुपए 87 लाख प्रॉपर्टी का पैसा जमा है वहां बैंक में, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब चीजें रही, ठीक है, हमारे सम्मेलन तो आप चौपट कीजिए, विद्रोह कीजिए, नेहरू भवन कैसे करा दीजिए, हमारे ऑडिट मकान खत्म कर दीजिए, बोगस फ्रॉड के नाम पे जिसको हेरा फेरी निकाला है वो अभी निकाल दे, वो ज्यादा तो चाहता ये करके कीजिए, हमको एतराज नहीं, हम लड़ लेंगे, कृष्णमूर्चा लड़ लेंगे। लेकिन पत्रकार भवन की संपत्ति को अगर उन्हें इस बेईमानी से दुरुपयोग किया तो सजा तो होगी। भारतीय की धारा 420 के अनुसार सजा तो होगी, और फिर पूरा उसमें एम्बेसडमेंट गबन तमाम चीज आ जाएगी। मैं इसलिए सचेत करना चाहता हूँ, जो भी करेंगे सुनो, जो गैर कानूनी बलात्कारी है 3-4 महीने के लिए ऐसी कोई हरकत न करे। और आखिर में हम लोग आए थे जबलपुर, जब जयंत वर्मा ने कॉन्फ्रेंस की थी, क्या बढ़िया कॉन्फ्रेंस की थी, हर एक के नाम लिखा था कमरों के आगे। मेरा वो सपना है कि हमारे हर कॉन्फ्रेंस में नाम से कमरा अलॉट हो, जैसे होटल में होता है, जाइए आपका